वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। सच बताओ तो आप सब भी प्रोटीन खाते हो ना? दाल, नट्स, फैट्स, ऑयल ये सब खाते हो, फिर भी मसल्स ग्रो नहीं हो रहा है, फैट कम नहीं हो रहा है, थकान जल्दी आ जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? आप जो हेल्दी डाइट समझकर खा रहे हो शायद वही आपके बॉडी को अंदर ही अंदर वीक बना रही है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं कि आप प्रोटीन ले रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप गलत प्रोटीन और गलत फैट ले रहे हो। मार्केट हमें बोलता है कि वेजिटेबल ऑयल हेल्दी होते हैं, दाल फुल प्रोटीन के बराबर होता है, फ्रूट्स खाओ उससे सब न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंस सब प्रोटीन इक्वल नहीं है, सब ऑयल सेफ नहीं है, कुछ फैट्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे हमारे हार्ट को डैमेज कर रही है। आज की वीडियो पूरी देखो तो आपको एक फूड लेबल पढ़ना आ जाएगा, फूड लेबल को देखकर समझना आ जाएगा, वरना आप खाते रह जाओगे और बोलते रह जाओगे मैं सब कुछ अच्छा खा तो रहा हूँ लेकिन मेरी फैट कम क्यों नहीं हो रही है, मेरी बॉडी से फैट जा क्यों नहीं रहा है और मेरे मसल्स ग्रो क्यों नहीं हो रहे हैं। देखिए, प्रोटीन का काम सिर्फ मसल्स बनाना नहीं होता है, प्रोटीन से मसल्स रिपेयर होते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हेयर्स, नेल्स, स्किन्स सब बनते हैं सिर्फ प्रोटीन से। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रोटीन से सिर्फ मेरी बॉडी बनेगी, सिर्फ बॉडी ही नहीं ये सारी चीजें भी बनती है। तो इसीलिए प्रोटीन को ढंग से समझना हमें बहुत जरूरी है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि प्रोटीन जो है वो एक अमाइनो एसिड से बनती है और कितने अमाइनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है? 20 अमाइनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है। अगर अमाइनो एसिड्स इनकम्प्लीट हुए तो प्रोटीन यूजफुल नहीं होता है, वो यूजलेस माना जाता है अगर प्रॉपर अमाइनो एसिड्स नहीं हुए तो। अब बात यहाँ पे आती है कि ये एनिमल प्रोटीन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों माना जाता है, जैसे कि मीट, फिश, एग, चिकन, क्योंकि इन सब में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोटीन को प्रॉपर तरीके से यूजफुल बनाते हैं, इसीलिए एनिमल प्रोटीन इतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है और इतना ज्यादा इफेक्टिव भी होता है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बॉडी खुद नहीं बना सकती है, ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई थी। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोटीन में प्रॉपर तरीके होने से प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है, मसल बिल्डिंग और स्ट्रांगली होता है और आपको एक बेटर रिकवरी भी मिलती है। इसी वजह से एग्स को बोला जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटीन। सबसे यूजफुल सोर्स होता है एग्स प्रोटीन को कंप्लीट करने का, तो इसीलिए गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं क्या वो लोग अपना प्रोटीन सोर्स पूरा नहीं कर पा रहे हैं? वेजिटेरियन लोग क्या करें? एनिमल्स के लिए तो बहुत बढ़िया है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लेंगे, लेकिन वेजिटेरियन वालों को भी डाउट होता है कि यार मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं तो एनिमल को प्रेफर नहीं करता, तो अब उनके लिए क्या किया जाए? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए भी प्रोटीन सोर्स पूरा होता है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा इस चीज को। वेजिटेरियन प्रोटीन गलत नहीं होता है, लेकिन इनकम्प्लीट होता है अगर गलत तरीके से खाया जाए तो। जैसे कि दाल, राजमा, छोले, सोयाबीन, मूंग, इन सब में प्रोटीन होता है, लेकिन एक दो अमाइनो एसिड्स की कमी होती है इनमें। मैंने आपको बोला हुआ था किसी भी प्रोटीन को प्रॉपर कंप्लीट बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड्स जरूरत होती है, लेकिन इन सब चीजों में जो वेजिटेबल्स प्रोटीन्स होते हैं इन सब में अमाइनो एसिड्स की कमी एक दो मात्रा ऊपर नीचे होती है, तो इसीलिए उसको इतना यूजफुल नहीं माना जाता है। इसी वजह से आपको ये सारे वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे जो चीजें अमाइनो एसिड से भरपूर हो। अगर एक वेजिटेबल्स में अमाइनो एसिड्स प्रॉपर तरीके से नहीं है तो दूसरे वेजिटेबल्स में भी आपको अमाइनो एसिड्स देखकर कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे दाल चावल, दाल रोटी ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि ये दोनों चीजें मिलाकर अमाइनो एसिड्स को कंप्लीट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोगों ने नट्स एंड सीड्स को सुपर फूड ऑफ प्रोटीन एकदम ओवर हाइप्ड बना दिया है। आलमंड्स, पीनट्स, वॉलनट्स सिर्फ फैट नहीं देते हैं, प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम एंड हेल्दी फैट भी देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये लोग क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखते हैं। ओवर हाइप की वजह से ऑयल, सीड्स एंड नट्स पे ही डिपेंड रह जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और जो चीज प्रोटीन नहीं है दूसरों की बातें सुनकर उसको प्रोटीन समझना बंद करो, खुद से दिमाग लगाओ कि प्रोटीन एक्चुअली में क्या है। पोटैटो, स्वीट पोटैटो,
फ्रूट्स ये एनर्जी देते हैं, प्रोटीन नहीं। बनाना भी हेल्दी है, एप्पल भी हेल्दी है, लेकिन इनसे मसल्स नहीं बनता है, ये प्रोटीन सोर्स नहीं है। इन सब चीजों से प्रोटीन फुलफिल नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही। हम पार्ट 2 में फैट्स के ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।